सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेएस क्लासेस में। आज हम स्पीडी का वार्षिक करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं, जो अप्रैल से 2025 से मार्च 2026 तक है। ये स्पेशली बिहार दरोगा और यूपीएसआई और होमगार्ड के लिए बनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो खिताब जीता है, ये जीता है बेसिकली सर्विसेज ने। तो एक का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी लोकसभा अध्यक्ष को अगर हटाना है तो उसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 94 सी, यानी आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया जाएगा? तो पहला है पैंटोगन सिनवात्रा, बी है थाक्सिन सिनवात्रा, सी है प्रयूट चान ओचा और डी है अंटिन चन्नावेक्रुल। तो 3 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, यानी अंतिम चन्नावेक्रुल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अमरावती क्वांटम वैली यानी AQB किस राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत विकसित की जा रही है? तो जो अमरावती क्वांटम वैली विकसित की जा रही है, वो विकसित की जा रही है नेशनल क्वांटम मिशन NQM के तहत। तो 4 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 12 फरवरी को। तो 5 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। केरल की पहली पूर्णतः दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो जो 6 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थान्या नाथन सी, जो है बनी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। केंद्र सरकार ने हाल ही में $175 मिलियन का विशेष विकास पैकेज किस देश के लिए घोषित किया है? तो ये जो घोषित किया है, ये घोषित किया है सेशल्स के लिए। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज मिलन 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो जो एक्सरसाइज मिलन आयोजित किया जा रहा है, ये आयोजित किया जा रहा है आपका विशाखापट्टनम में। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 7वां स्थान। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लाइफ लॉ एंड लिटरेचर रिफ्लेक्शन ऑफ जज पुस्तक किस न्यायाधीश द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक लिखी गई है, ये लिखी गई है आपकी जस्टिस N आनंद वेंकटेश के द्वारा। तो 10 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत ने SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम को हराकर जीता? तो ये जो खिताब जीता है भारत ने, वो जीता है बांग्लादेश को हराकर। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जापान के इतिहास में वह पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने आम चुनाव में बहुमत हासिल कर पुनः सत्ता में वापसी की है? तो जो वापसी की है वो की है आपकी साने तकाइची। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किस राज्य में पढ़ाई विद AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल लॉन्च की गई है? तो पढ़ाई विद AI जो लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की गई है हिमाचल प्रदेश में। तो 13 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। शारदा नदी गलियारा परियोजना का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? तो शारदा नदी गलियारा परियोजना जो है वो बेसिकली उत्तराखंड में शिलान्यास किया गया है। तो 14 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है जिसने $1 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल किया है? तो ये किया है बेसिकली वॉलमार्ट INC ने। तो 15 का राइट आंसर होगा
आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में अग्नि थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? तो ये जो परीक्षण किया गया है, ये किया गया है चांदीपुर उड़ीसा से। तो 16 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी सीबीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो सीबीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, वो हैं कार्डिनियल पोला एंथनी। तो 17 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल एफपीआई लाइसेंस किस बैंक ने जारी किया है? तो ये जारी किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो 18 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एंटी शमुगिंगा डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जो है 11 फरवरी को। तो 19 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला पहला पोर्ट कौन सा बना है? तो ये जो बना है वो बना है वीओ चिदम्बरम पोर्ट। तो 20 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत से किसे ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रूबल नागी को। तो 21 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये बना है आपका अलवर। तो 22 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अलग एल्डरी बजट यानी बुजुर्गों के लिए विशेष बजट की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है केरल। तो 23 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 किस देश ने जीता? तो ये जीता है भारत ने। तो 24 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये जो आयोजित हो रही है, ये हो रही है किंगदाओ चीन में। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अर्जेंटीना स्थित माउंट एंकागुआ के लिए संयुक्त पर्वतारोहण अभियान को हरी झंडी दिखाई। माउंट एंकागुआ किस महाद्वीप की पर्वत चोटी है? तो ये जो है ये है आपका दक्षिण अमेरिका में। तो 26 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अभ्यास वायु शक्ति 2026 किससे संबंधित है? तो ये है भारतीय वायुसेना से। तो 27 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो विश्व दाल दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। तो 28 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। प्लास्टिक इंडिया 2026 प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो आयोजित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। तो 29 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल के लेखक कौन हैं? तो रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल के जो लेखक हैं, ये लेखक हैं नवीन कुंडू। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जो आयोजन हो रहा है वो हो रहा है नई दिल्ली में। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डीएमयू ट्रेन किस स्थान पर संचालित की जा रही है? तो ये जो संचालित की जा रही है, ये अहमदाबाद गुजरात में। तो 32 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया जो है संयुक्त अरब अमीरात में। तो 33 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 किस देश की निजी
कंपनी वास्ट स्पेस द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। तो 34 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले सहकारी समिति आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है भारत टैक्सी। तो 35 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारत ने ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज यानी BCIC का पहल को औपचारिक रूप से ज्वाइन किया है। ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो जो ब्रिक्स की स्थापना हुई है ये हुई है जो है 2009 में। तो 36 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। आंद्रे बेटाइल जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस क्षेत्र के लिए जाना जाता था? तो आंद्रे बेटाइल का जो क्षेत्र है वो है समाजशास्त्र से। तो 37 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। फरवरी 2026 में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाया? तो ये लगाया है जो है स्पेन ने। तो 38 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी PAI 2.0 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो PAI में जो स्थान प्राप्त किया शीर्ष वो है त्रिपुरा ने। तो 39 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारत की पहली AI इनेबल यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो ये बनी है जो है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। तो 40 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ह्यू गैटेजर का हाल ही में निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ह्यू गैटेजर जो है वो संबंधित है यात्रा लेखन से। 41 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का प्रथम पुरस्कार किस बंदरगाह प्राधिकरण को मिला? तो ये मिला है पारादीप बंदरगाह उड़ीसा को। तो 42 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भारत का पहला को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड किस रीजनल रूरल बैंक यानी RRB ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। तो 43 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ATP मेंस डबल रैंकिंग में टॉप 20 में प्रवेश करने वाले दूसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है यूकी भांभरी। तो 44 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सक्षम 2026 अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो सक्षम 2026 जो शुरू किया गया है ये शुरू किया गया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। तो 45 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। समाचारों में रहा फ्यूगो वोल्केनो किस देश में है? तो ये है आपका जो है ग्वाटेमाला में। तो 46 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। पर्वत भारतीय पर्वतरोही कबाक यानू ने किस पर्वत शिखर पर चढ़कर इतिहास रचा है? तो ये रचा है माउंट एंकाका गोवा में। तो 47 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। हर साल महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 फरवरी को। तो 48 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। केंद्रीय बजट 2026-27 में किसानों के लिए घोषित बहुभाषी AI आधारित परामर्श उपकरण का नाम क्या है? तो ये जो नाम है ये है भारत विस्तार। तो 49 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भारत का पहला हाइड्रोजन पावर्ड यात्री बस की सवाई अड्डे पर संचालित किया जाएगा। तो ये संचालित किया जाएगा कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल। तो 50 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके युमनाम खेमचंद सिंह।
तो 51 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। बजट 2026-27 में बायो फार्मा शक्ति पहल की घोषणा की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है ये है भारत को ग्लोबल बायो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। प्रो रेसलिंग लीग यानी PWL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता है हरियाणा थंडर्स ने। तो 53 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। चर्चा में रही पेन्योर नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो पेन्योर नदी जल विवाद है जो है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। तो 54 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। माई बिलाइन न्यूयॉर्क ने भारत के लिए किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कियारा आडवाणी को। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो शुरू की गई है ये की गई है पेंशन एंड फंड विनियामक एंड विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा। तो 56 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। पैमाना पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पैमाना पोर्टल जो लॉन्च किया गया है ये लॉन्च किया गया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। तो 57 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। पिल्लो AI नामक वॉइस आधारित अकाउंटिंग ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है कर्नाटक में। तो 58 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय विमानन प्राधिकरण यानी AAI की बोर्ड सदस्य HR के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है निवेदिता दुबे। तो 59 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा मिसामारी असम में। तो 60 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है गुजरात। तो 61 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार मासिक धर्म स्वास्थ्य किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो ये जो है वो है अनुच्छेद 21 के तहत यानी जीवन का अधिकार। तो 62 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को। तो 63 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। हाल ही में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जारी की गई। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये जो बने हैं वो हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो 64 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्रैकफोर्ड प्राइज 2026 से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जो है वीरभद्रन रामानाथन को। तो 65 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। चर्चा में रहा मोल्ट बुक प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो जो मोल्ट बुक जो प्लेटफॉर्म है उसका संबंध है जो है केवल AI आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो 66 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित का आयोजन किस संगठन द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बेसिकली IMM यानी भारतीय माइक्रो फर्टिलाइजर्स निर्माता संघ के द्वारा। तो 67 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। ऑरेंज इकोनॉमी का यूनियन बजट 2026-27 में जिक्र किया गया है, यह किससे संबंधित है? तो जो ऑरेंज इकोनॉमी है ये बेसिकली आपकी रचनात्मक एवं सांस्कृतिक उद्योग से संबंधित है। तो 68 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। हाल ही में खबरों में रहे
अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो अनाहत सिंह का जो संबंध है वो है स्क्वैश से। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक टैरिफ किस प्रतिशत तक घटाया गया है? तो ये घटाया गया है जो है 18%। तो 70 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जो खिताब जीता है वो जीता है कार्लोस अल्कराज ने। तो 71 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो 72 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी लेकिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में किसे पुरस्कार मिला है? तो पुरस्कार मिला है जो है दलाई लामा को। तो 73 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित कुल व्यय कितना है? तो ये है आपका 53.5 लाख करोड़। तो 74 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस महापुरुष के नाम पर रखने की घोषणा की? तो ये की है श्री गुरु रविदास जी के नाम पर। तो 75 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। चक्रा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी सीओई की संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है एसबीआई द्वारा यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो 76 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। चर्चा में रहा रोसोमा संतरा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है नागालैंड में। तो 77 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है गुजरात में। तो 78 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने थाईलैंड मास्टर 2026 में BWF सुपर 300 महिला एकल खिताब जीता? तो ये जीता है दीपिका सिहाग ने। तो 79 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। चर्चा में रहा अग्नि परीक्षा संयुक्त अभ्यास किन दो बलों के बीच आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय सेना एवं ITBP के मध्य। 80 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। हाल ही में किस दो आर्द्रभूमि को नए रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये हैं दो नए रामसर साइट, पटना पक्षी अभयारण्य एटा और छारी ढांड कच्छ। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सुनेत्रा पवार को। तो 82 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है एलेना रैबाकिना ने। तो 83 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। फादर थॉमस बी कुन्नुकल का हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो थे शिक्षा से। तो 84 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 फरवरी को। तो 85 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है असम में। तो 86 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। भारतीय रेलवे ने 472 किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 लॉन्च किया है। कवच क्या है? तो ये जो कवच है ये बेसिकली है स्वचालित ट्रेनों की सुरक्षा प्रणाली। तो 87 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। प्रसिद्ध
मरु महोत्सव 2026 राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है जो है जैसलमेर में। तो 88 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। दूसरा भारत अरब विदेश नीति मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। तो 89 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। चर्चा में टिहरी झील किस राज्य में स्थित है? तो जो टिहरी झील है ये है उत्तराखंड में। तो 90 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हुए अजित पवार किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे? तो ये थे महाराष्ट्र के। तो 91 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो जो भारत की रैंक है ये है 24। तो 92 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी 32। 24 नहीं 32 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त अधिवेशन को बजट सत्र की शुरुआत के समय संबोधित किया। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का अधिकार है? तो ये है अनुच्छेद 87 के तहत। तो 93 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। किस देश की संसद ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? तो ये पारित किया है फ्रांस ने। तो 94 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षक पद पुरस्कार श्रृंखला 2025 के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 30 व्यक्तियों को। तो 95 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। महान स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की 161वीं जयंती कब मनाई गई? तो ये मनाई गई है 28 जनवरी को। तो 96 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। विली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये जो बने हैं ये हैं आपके डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। तो 97 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स FRP एल्युमिनियम यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में। तो 98 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। नगोबा जतारा उत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केसालपुर तेलंगाना में। तो 99 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। अरिजीत सिंह ने पार्श्व गायन से संन्यास की घोषणा की है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है 2025 में। तो 100 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है जो है तेलंगाना में। तो 101 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया? तो ये मनाया गया है जो है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर। तो 102 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है धर्मेंद्र सिंह देओल को। तो 103 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमन रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो ये तैनात किया है विशाखापट्टनम में। तो 104 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। ICC ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थापना किस देश को शामिल किया? तो ये शामिल किया है स्कॉटलैंड को। तो 105 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र के से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है जो है शुभांशु शुक्ला को। तो 106 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबोर किस राज्य में शुरू किया गया?
तो ये शुरू किया गया है आपका झारखंड में। तो 107 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया है? तो ये किया है कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूट ने। तो 108 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो ये चुना गया है अर्जेंटीना को। तो 109 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो ये दिए गए हैं जो है 19 महिलाओं को। तो 110 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सीता सेल्को को। तो 111 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? तो ये जो केंद्रित है ये है गृह सचिकरण व आवास गणना पर। तो 112 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है सिक्किम पुलिस को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया? तो ये ऑस्कर अवार्ड बनाया है सिनर्स ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए? तो ये प्रदान किए गए हैं 16 लोगों को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका जो संबंध है वो है वायलिन से। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जो है ड्राका मचेल को। तो 117 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया? तो ये जन भवन किया गया है जो है उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है जो है मुंबई में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। 24वें पूरे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है द एलिजियन फील्ड को। आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। किस राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये है बेसिकली आपका राजस्थान में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है धीरज शर्मा को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया? तो ये बढ़ाया है 2031 से 31 तक के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये मिला है पद्म भूषण। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया? तो ये लिया है जो आईएनएस सागर ध्वनि। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तो ये की है तेलंगाना ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है त्रिपुरा ने। यानी 21 जनवरी को त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर जो है नया राज्य बनाया गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। हाल ही में चर्चित बागुरुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है?
तो ये है आपका असम से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ये चलाया था आपका जो है ऑपरेशन स्वदेश। तो 129 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है जो है चंदा सिन्हा को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है 16वां। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं नितिन नवीन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 यानी पेशा एक्ट हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया? तो ये लागू किया गया है जो है झारखंड में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चली? तो ये चली है आपकी हावड़ा गुवाहाटी कामाख्या से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। ऑपरेशन आर्कटिक इंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो ये है आपका डेनमार्क के साथ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ये है आपका जो है आंध्र प्रदेश से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। विदर्भ ने अपना पहला विजय हजारी ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता? तो जो हराया है वो हराया है कर्नाटक को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। आर्यन वैश्य भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो ये बने हैं जो है 92। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन दो यूरोपीय नेता शामिल हुए हैं? तो ये शामिल हुए हैं आपके एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेयन ने। आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है आपका 6वां। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो ये मिला है हैमट को हैमनेट को। तो 141 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? तो ये विषय है आपका भारतीय सैन्य इतिहास सौर और ज्ञान @75। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बारगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया? तो जो बारगी बांध है ये है नर्मदा नदी पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये मनाई गई है 10वीं वर्षगांठ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये की जाएगी तमिलनाडु में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है उर्मिला सत्यनारायण को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट माइंस स्पोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया? तो ये किया गया है जो है महाराष्ट्र से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149। समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं आपके जो है पवन कल्याण। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिका सैन्य अभियान का कोड नाम क्या है? तो ये नाम है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए
फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है बेसिकली पंजाबी गायक काका ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152। कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हटा? तो ये हटा है आपका जो है इजराइल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है इतिहाद एयरलाइंस को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154। किस देश की क्रिकेटर एलिसा हेली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है आपकी जो है ऑस्ट्रेलिया की। आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? तो ये चलेगी जो है आपकी मुंबई अहमदाबाद पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156। छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने वाला में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया है छत्तीसगढ़ ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है 80वां है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158। सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने? तो ये बने हैं जो है कर्नाटक के। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159। काम सुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये थी जो है दरभंगा की महारानी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160। जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता? तो ये जीता है जो है लिली के लिए। आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161। भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है डाइम। आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162। हट्टी जनजात द्वारा बोडो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है गोवा को। ये प्राप्त हुआ है कर्नाटक को। तो 63 का राइट आंसर 100 आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164। भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है केरल में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? तो ये शुरू की जाएगी आपकी गुजरात में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 166। यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता? तो ये जीता है स्वाति शांता कुमार ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 167। डीपेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये है आपका तमिलनाडु। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 168। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो ये बना है आपका पुरी यानी उड़ीसा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये मिशन लॉन्च किया है सुदर्शन चक्र। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170। विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है कतर को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 171। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो ये है टोटल 40 संगठन से। 40 नहीं, ये है 66। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 172। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीए के शुभंकर का नाम क्या है? तो ये है आपका उदय। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 173। एशिया का सबसे बड़े सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा तेलंगाना में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 174। अखिल भारतीय बाघ जनगणना 2026 किस वन्यजीव अभ्यारण्य से शुरू हुआ है?
तो ये हुआ है थंथाई पेरियार से, यानी केरल में। आइए देखते हैं क्वेश्चन में 175। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया? तो ये गठन किया है महाराष्ट्र ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन में 176। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेंजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया? तो ये घोषित किया है 2026 को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 177। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन यहाँ कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 178। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 179। 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है आपका असम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 180। बच्चों के लिए मूल आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया असम के द्वारा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 181। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? तो ये जो देश है ये है फ्रांस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 182। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है कर्नाटक ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 183। दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाले सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी? तो ये बनी है काम्या कार्तिकेयन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 184। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई है 195वीं जयंती। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 185। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है ग्रेटर नोएडा में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 186। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना? तो ये बना है डेनमार्क। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 187। भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 188। 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने? तो ये बने हैं आंद्रे डी ग्रास। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 189। स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स यानी CBAM किसने लागू किया? तो ये लागू किया है यूरोपीय यूनियन ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 190। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना? तो ये बना है बुल्गारिया। तो 190 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 191। 1 जनवरी 2026 को DRDO को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 68वां स्थापना दिवस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 192। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बनी है दीप्ति शर्मा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 193। LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो ये की है जो है सहज इंश्योरेंस सर्विसेज से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 194। डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है राजस्थान ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 195। चर्चित ओरोसैनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? तो ये है आपका रूस से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 196। T20 अंतर्राष्ट्रीय के एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो ये बने हैं आपके सोनम ये से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 197। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 198। हरून इंडिया रिचेस्ट लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन है? तो ये हैं आपके जयश्री उल्लाल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 199। फाइड वर्ल्ड
रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनोरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है जो है कांस्य पदक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 200। बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है आईआईटी पटना में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 201। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? तो ये किया है लखनऊ में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 202। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया? तो ये किया है डॉक्टर लेखक जो हैं डॉक्टर सिकंदर कुमार। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 203। वैज्ञानिक प्रयोग के लिए दुनिया का पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली एला किसने विकसित की है? तो ये विकसित की है आईआईटी दिल्ली ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 204। किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है हार्दिक सिंह को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 205। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सूर्य कुमार यादव को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 206। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया गया? तो ये पेश किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 207। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई है जो है 101वीं जयंती। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 208। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है चीन ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 209। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीती? तो ये जीती है झारखंड ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 210। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया? तो ये किया है चिंतन दिवस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 211। हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियाल नोट जारी किया? तो ये जारी किया है ओमान ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 212। 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के आईटीजी का शुभंकर क्या है? तो ये है मोरबीर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 213। चर्चित नरपू वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है आपका मेघालय में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 214। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी? तो ये है आपकी मिशेल बेंथोस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 215। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जयंत विष्णु नागलिकर को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 216। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है इंदौर में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 217। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र से सुधारों से संबंधित है? तो जो शांति बिल संबंध है ये है परमाणु ऊर्जा से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 218। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया? तो ये किया है गोवा में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 219। भारत यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है अबू धाबी में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 220। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है राजकुमार गोयल को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 221। काठमांडू में आयोजित एसएएफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है ईस्टर्न बंगाल यानी एफसी ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 222। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो ये जीता है एताना बोन मार्टी ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 223। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया है जय शाह को।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 224। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो ये है गुजरात। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 225। 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो ये है सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा। आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 226। भारतीय तटरक्षक पोत अमूल कहाँ कमीशन किया गया? तो ये किया गया है आपका गोवा में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 227। अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हाक आई शुरू किया? तो ये शुरू किया है सीरिया में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 228। कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है मोरक्को ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 229। चर्चा में रहे ब्लैक कैप कैप्चुन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया? तो ये आयात किया गया है दक्षिण अफ्रीका से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 230। झांसी को किस राज्य का 30वां जिला बनाया गया? तो ये है आपका हरियाणा का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 231। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को नया नाम क्या दिया गया है? तो जो नया नाम है ये दिया गया है सेवा तीर्थ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 232। 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है आर्यन सबालेंका ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 233। मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों का रोजगार गारंटी दी गई? तो ये दी गई है जो है 125 दिन, यानी पहले 100 दिन था लेकिन इसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 234। हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमगोंड कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है जो है गुवाहाटी सॉरी मेघालय में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 235। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गुवाहाटी में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 236। वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन सा है? तो ये है आपका जेमिनी। तो 236 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 237। भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 56। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 238। आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं कैमरन ग्रीन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 239। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है पेरिस सेंट जर्मन ने। तो 239 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 240। हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? तो ध्रुव 64 जो है ये माइक्रो प्रोसेसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 241। फीफा के फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसने दिया गया? तो ये दिया गया फीफा ऑफ द ईयर 2025 उस्मान डेम्बेले को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 242। भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य नौसेनाभ्यास एकता 2025 किया गया? तो एकता जो अभ्यास है ये है आपका भारत और मालदीव के बीच। आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 243। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो ये है आपका भारत। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 244। हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है टोटल 72 शहर को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 245। दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये किया है सऊदी अरब ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 246। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया है संगीता बरुआ को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 247। किस राज्य की पोंडोरू खादी को जीआई टैग दिया गया?
तो ये दिया गया है आंध्र प्रदेश की है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 248। टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो ये चुना है बेसिकली जो है एआई के आर्किटेक्ट्स को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 249। भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा 2027 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 250। भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है सिली सिरे झील को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 251। ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्ट लिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है? तो ये है आपकी सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर्स फिल्म में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 252। 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता? तो ये जीता है स्किन ऑफ यूथ ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 253। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है? तो ये है टोटल 11,718.24 करोड़ रुपए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 254। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो ये हैं साई जाधव। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 255। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 256। टाइम पत्रिका ने किस वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया गया? तो ये नामित किया गया है एजा विल्सन को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 257। अमेरिका ने G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया? तो ये शामिल किया है पोलैंड को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 258। लियोनल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 259। SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है राजस्थान। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 260। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 261। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो ये जीता है सुप्रिया साहू ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 262। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ये चुना गया है रवीना टंडन को। तो 262 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। टाइम मैगजीन द्वारा इंटरनेटर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तो ये चुना गया है लियोनार्ड डे कैप्रियो को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 264। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 265। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 266। विश्व के सबसे कम उम्र के 5 रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं सरबग सिंह कुशवाहा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 267। किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? तो ये है महाराष्ट्र में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 268। प्रतिस्पर्धा T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं सुनील नरेन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 269। भारत और किस देश के बीच रियोल्स समझौता किया गया है? तो ये किया गया भारत और रूस के बीच। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 270। किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है? तो ये है छठ पूजा। सॉरी, छठ पूजा नहीं, दीपावली। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 271। टाइम मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो ये चुना गया है नील यूट्यूब के CEO नील मोहन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 272। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBA का 19वां सदस्य कौन बना है?
तो ये बना है रूस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 273। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 274। भारत का पहला शहर केंद्रित एआई पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दिल्ली में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 275। किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई है असम में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 276। पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 277। 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो ये हैं वैभव सूर्यवंशी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 278। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये किया गया भारत और मलेशिया के बीच। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 279। महिला शांत और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है? तो ये है टोटल 131वां स्थान। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 280। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग आईजीपीएल टूर 2025 किसने जीता? तो ये जीता है गगनजीत भुल्लर ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 281। किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया है जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 282। बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं प्रेम कुमार। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 283। 2025 में वर्ल्ड कप पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ये चुना गया है आर्म डुप्लांटिस को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 284। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 61वां स्थापना दिवस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 285। 31वें सुल्तान अजलन शाह कप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है बेल्जियम ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 286। ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया? तो ये किया गया है रजबैट को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 287। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो ये बनी है आपकी हरमनप्रीत कौर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 288। चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ये चलाया है ऑपरेशन सागर बंधु। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 289। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अंडमान में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 290। चक्रवाती तूफान दितवाह का नाम किस देश ने दिया? तो ये दिया है यमन ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 291। दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पेरिस में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 292। 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 293। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की? तो ये जो की है वो की है चीन ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 294। एटीपी फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है जैनिक सिनन ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 295। 2025 में एशिया का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया? तो ये है आपकी भारतीय रुपया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 296। दुबई में आयोजित एशिया युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये किया है 7वां। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 297। मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है एस एम एस कृष्णन के नाम पर।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 298। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है दूसरा, सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 299। विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बनी है दीप्ति शर्मा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 300। गोवा में आयोजित फाइड वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है जबो शिखर सिंड्रो ने। तो 300 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी।